हमारे साथ डीडवाना से विधायक हैं यूनिस खान जी, वो बातचीत करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से सरकार, अभी आप कह रहे थे मिसमैचिंग की सरकार है, लगातार सदन चल रहा है, सदन में किस तरह से आप देखिए, देखते हैं? महामहिम से जो विधानसभा के फ्लोर पर अभिभाषण दिलाया गया उनके आंकड़े, और माननीय भजनलाल जी की फोटो लगा करके और समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन, और राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदन, और उसके साथ साथ में विधानसभा में उठाए गए प्रश्न के उत्तर, ये सब मिसमैच कर रहे हैं। ये आंकड़े मिसमैच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गैप है। और सरकार ये कह रही है कि 1,53,53,000 नहीं, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, 1,53,000 रिक्तियाँ अभी हैं सरकारी नौकरियों में, और हम 4 लाख देंगे तो क्या नए पद सृजित करेंगे? और जो प्रक्रियाधीन बता रहे हैं उनकी संख्या भी उतनी है, तो क्या अगले वर्षों में कोई नियुक्तन? और माननीय नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि भारत 65% युवाओं का देश है। इसका मतलब 8 करोड़ को गुणा करो तो 5 करोड़ 20 लाख लोग युवा हैं। हम नौकरी अब तक दे पाए 1 लाख लोगों को, तो बाकी लोगों का क्या है? उनके रोजगार की क्या व्यवस्था कर रही है? वो विजन भी तो सरकार को रखना चाहिए। तो युवाओं को रोजगार देने के आंकड़ों में भिन्नता, और सरकारी सेक्टर में दी हुई नौकरियां युवाओं के लिए पर्याप्त नहीं है, इसी मुद्दे को मैंने आज उठाया। इसी से जुड़ा वो मुद्दा है कि एसओजी ने एक बड़ा घोटाला की खुलासा किया, उसके बाद लगातार बातचीत चल रही है, युवाओं में आक्रोश नजर आता है कि ओएमआर सीट तक यहाँ पर। देखिए, ओमआर सीट बदली गई, नकल की गई, सब बातें हुई। अब 1,000 पोस्ट जो है सब इंस्पेक्टर की है, उसमें 6,94,000 मतलब लोग प्रतियोगी बैठ रहे हैं। 54,000 नियुक्तियां इन्होंने 4th क्लास की निकाली, उसमें 25 लाख लोग प्रतियोगी परीक्षा में बैठे। तो उसका प्रोपोर्शनेट अगर आप देखेंगे, इसका मतलब राजस्थान में बेरोजगारी बहुत है। वो तो एलिजिबल इन्हीं के लिए थे, बहुत सारे लोग जो एलिजिबल नहीं थे वो भी तो बेरोजगार हैं। तो बेरोजगारी की संख्या बहुत ज़्यादा है, और सरकार रोजगार का व्यवस्था कर नहीं पा रही है। इसलिए जब तक युवाओं को रोजगार नहीं दोगे, और शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, विश्वविद्यालय में और महाविद्यालय में 60% पद खाली पड़े, तो पढ़ाओगे कैसे आप लोगों को? हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए कि शौचालय नहीं है इसलिए पानी नहीं। देखिए, ये तो बेसिक सुविधाएं तो बिल्कुल नहीं है, वो तो अलग स्थान पर है। उनकी व्यवस्था तो हाईकोर्ट ने कहा, हम भी कह रहे हैं करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में शिक्षा के स्तर को भी सुधारना चाहिए। शिक्षा के स्तर की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि स्कूलों की बात होती है कि स्कूलों की जो व्यवस्था है जर्जर हालत में है वहाँ पर। तो किस तरह से देखते हैं कि सरकार ये 2 साल के कार्यकाल में किस तरह से सरकार स्वयं मानती है कि 47,000 64,000 विद्यालयों में से 47,000 विद्यालय ऐसे हैं जो जर्जर हालत में, सरकार स्वयं मानती है। उसके लिए कोई कार्य योजना बना करके काम करना चाहिए। एसआई भर्ती से आप कह रहे थे कि अब इस तरह से कि एसआई भर्ती को लेकर ही एक आज एक जो वाकया था जिसको निलंबित कर दिया था, उस मामले में आया था, उसने आज आत्महत्या कर ली। वो बड़ा मामला है कि उनको परेशान किया जा रहा था। तो कैसे देखते हैं, क्योंकि इस तरह के मामले देखिए, सामने आ रहे हैं। आत्महत्याओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं, चाहे स्कूल हो, विद्यालय हो, या कोचिंग सेंटर हो, या मतलब कोई सरकारी कर्मचारी हो, या बीएलओ, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये देश के लिए चिंता का विषय है, राजस्थान के लिए चिंता का विषय है, सरकार के लिए चिंता का विषय है। के लिए कहा और मतलब यही तो है कि भी चिंता करेंगे, क्योंकि अगर उनकी प्रताड़ना होगी, चाहे किसी भी स्तर पर हो, किसी भी विभाग के द्वारा प्रताड़ना हो, तो उस पर रोक लगनी चाहिए। कानून व्यवस्था को कैसे देखते हैं, कई घटनाएं सामने रोज हमारे गृह राज्य मंत्री जी बयान देते हैं, मेरा तो अलग मानना है। आप परसेंटेज मत बताओ, 20,000 अगर बलात्कार के केस हुए हैं इस शासन में, और पिछली बार 21,000 हुए, आप कह रहे हो कि देखो हमारे कम हुए, तो 20,000 जिन बहनों के बेटियों के साथ में बलात्कार के केस हुए हैं, तो क्या उनको अपराध नहीं मानते आप? 20,000 की संख्या बहुत बड़ी नहीं होती है। इसी तरीके से चोरी में आप कहते हो हम 10% नीचे आ गए। जब मान लीजिए उदाहरण के लिए 5 लाख चोरियां होती हैं, उसमें 10% 4.5 लाख होती हैं, तो 4.5 को बुरा नहीं मानते हो? आंकड़ों से मत देखिए, आप अपराध को घटित होने वाली संख्या से देखिए, उसके विभत्स कारण को देखिए। खेजड़ी का एक बड़ा मुद्दा चल रहा है बीकानेर में, किस तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल खेजड़ी नहीं कटनी चाहिए, और हम इस आंदोलन को पूरा समर्थन देते हैं, और सरकार को जो आंदोलनकारी हैं उनसे बात करनी चाहिए। हमारे साथ ये थे निर्दलीय विधायक डीडवाना से यूनिस खान, पहले मंत्री भी रहे हैं। इन्होंने कहा कि सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है, कहीं मिसमैचिंग है, आंकड़े तमाम पेश कर रही है, लेकिन आंकड़ों से काम चलने वाला नहीं है। जो चीज़ें सामने आ रही है उन्हें रखें, क्योंकि
कानून व्यवस्था की बात हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, अलग अलग जो भी विभाग हैं उन सबके मामले देख लें, कहीं ना कहीं वो बड़े और मिसमैचिंग है। ऐसे में सवाल खड़े किए हैं डीडवाना से निर्दलीय विधायक यूनिस खान ने। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ दशरथ सिंह।